अच्छी पत्नी से आप क्या समझते हैं? चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि एक अच्छी पत्नी होने में उनका क्या गुण है, क्या योगदान है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। और जिनके दिमाग में अगर ये चीज़ चल रही है कि अच्छी पत्नी मतलब खूबसूरत पत्नी, वो आज बहुत 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 गलत है। क्योंकि अगर जैसे नई शादी होती है या जिस लड़के के दिमाग जिसकी शादी नहीं हो रखी है, वो लोगों अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको यही लगता होगा कि अच्छी पत्नी मतलब खूबसूरत लड़की, तो आप गलत हैं। आपने बहुत लाइफ जी है, कॉलेज लाइफ में भी आपने ये सारी चीज़ें देखी है, स्ट्रगल की है, फिर भी ये पर्दा जो आपके आंखों के ऊपर, दिमाग के ऊपर पड़ा हुआ है, इसे हटाने की ज़रूरत है। ये चीज़ हटनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो फिर आपका घर, आपका संसार बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छी पत्नी की कुछ खास बातें हैं जो कि अगर किसी भी महिलाएं में, किसी भी लड़की में होती है तो वही अच्छी पत्नी साबित होती है। तो चलिए जानते हैं वो खास बातें हैं क्या। आज तो मैं 3 ही बातें करती हूँ। पहली बात है समझदारी की। आप कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन समझदार नहीं है, अपनी बातों को, अपने पति की बातों को, अपने परिवार की बातों को आप सीक्रेट नहीं रख पा रही हैं, आप उनसे उनको निकाल नहीं पा रही हैं, उनसे उन्हें उबार नहीं पा रही हैं, तो फिर आपकी खूबसूरती का वहाँ कोई काम। बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो खूबसूरत नहीं है लेकिन इतनी मैच्योर है, इतनी समझदार हैं कि उनके पेरेंट्स भी उनसे बहुत खुश हैं कि हमारी बच्ची बहुत समझदार है, हमें कोई तकलीफ होने नहीं देती, हमारी हर चीज़ों को ये समझती है। उस पेरेंट्स से पूछो कि अगर कोई और बच्ची उन्हें बहुत खूबसूरत लगती है तो क्या वो अपनी बच्ची का कंपेयर उससे कर पाते हैं? उन्हें कभी ये भी लगता है कि इनकी बेटी भी इतनी खूबसूरत होती तो क्या होता? तो ये सारी चीज़ें सोचने की है कि समझदारी हर किसी में अगर हो जाए तो उससे बेहतर, उससे भला कुछ भी नहीं हो सकता। एक इंसान अगर समझदार होता है तो वो अपने आसपास के इंसानों को भी समझदार बनाने की ताकत रखता है। तो फिर तो वो उसकी फैमिली है, उससे तो वो उबारेगी, उसे वो तो भला करेगी। और आप बहुत ऐसी समस्याएं से जूझ रहे होते हैं जिससे एक समझदारी से निकलने में अगर कोई समझदार इंसान हो तो वो आपको बहुत मदद करे। लेकिन अगर आपकी पत्नी ही वो समझदार इंसान हो तो सोच सकते हो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। आपकी लाइफ तो पहले से सेट है, आपको पैसा, धन दौलत, इस चीज के पीछे जो आप भाग रही है, सारी चीजें आपको घर में सुकून के रूप में मिलेगी। अब आई दूसरी बातें हैं रिस्पेक्टफुली बात करना। आप अगर किसी से भी रिस्पेक्ट से बात करते हो, अच्छे तरीके से बात करते हो, तो ये सबसे अच्छी बातें हैं। क्योंकि बहुत ऐसी लेडी है तू तराम करके बात कर रही है, ईगो में रह रही है, अपनी ननद देवर फल जो भी होते हैं, बहुतों की ननद देवर नहीं होते हैं, फादर इन लॉ मदर इन लॉ होती है, बहुतों की नहीं भी होती है। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने लोगों से तो मिले हैं लेकिन उनके अपने जो होते हैं कजन्स वगैरह, इनसे भी उनका संपर्क बना होता है। शादी से पहले बहुत अच्छा संपर्क रहता है, लेकिन उनकी फैमिली में उनकी वाइफ आने से क्या होता है, उनकी लैंग्वेज के वजह से या कोई और वजह से उनके घर में इशू चलना शुरू हो जाता है। या ऐसा भी कभी कभी देखा गया है कि लड़की इतनी भावनात्मक हो जाती है कि अपने परिवार से हट करके दूसरे परिवार की बातों को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने लगती है, जिससे भी घर खराब होते हैं। तो इस तरह की अगर आप में है तो बहुत गलत बात है। अगर अच्छे कहते हैं ना कि एक पका हुआ आम की क्या पहचान होती है? आम पकने के बाद कलर बदलता है, उसमें मीठापन आता है, उसमें नम्रता आती है, उसे छूने पे आप देखोगे तो हल्का हल्का दबना स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जिसमें समझदारी होगी या जिसने इस दुनिया को देख रखा है उसमें तो आएगा, लेकिन बहुत लोगों में पहले से भी आए रहता है। बहुत ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। बहुत ऐसी लेडी को आपने देखा होगा लोगों से कम मतलब रखती है, पर जितना ही मतलब रखती है उतने में वो अपना तो नुकसान नहीं करती लेकिन दूसरे का भी नुकसान नहीं होने देती है। बस उतना तक मतलब रखा, फिर अपने घर परिवार को देखा, संभाला। इस तरह की महिलाएं अगर हो तो वाकई एक बहुत अच्छी पत्नी का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे से बहुत प्यार भरे लहजे से बात करती है, अपने घर के कामों को बहुत अच्छे तरीके से करती है और अपने बड़ों को, अपने घर में जैसी छोटी मोटी समस्याएं होती है उसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझा के, समझ के उस समस्याओं को भी दूर करती है और अपने घर में बहुत अच्छे से खुशी खुशी रहती है। ऐसी बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी महिलाएं देखने को मिलती है। अगर इस तरह की महिलाएं हैं आपकी पत्नी में, अगर ये गुण है तो वाकई बहुत अच्छी पत्नी है।
यही सारे गुण होनी चाहिए एक लेडी में, ये सारे गुण है तो वो अच्छी पत्नी तो होगी। अब तीसरा नंबर है पढ़ा लिखा होना। कोई भी इंसान अगर शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। मतलब यही नहीं है कि आप पढ़ लिख करके जॉब कर रही हो तो ही आप में बेनिफिट है, पढ़ना कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर आप जॉब के लिए सिर्फ पढ़ते हो तो फिर ये बिजनेस हो गया, क्योंकि बिजनेस आप करते हो तो सिर्फ आपका फायदा भी होता है कि नहीं होता ये तो कहना मुश्किल है, बट लोग टेंशन में बहुत रहते हैं। पैसे आते हैं लेकिन आपके घर के बच्चे कैसे हैं, फैमिली कैसा है, ये सब फिर देखने योग्य हो जाता है। लेकिन पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप अपने बच्चे को अच्छे तरीके से संभाल रहे हो, समझा रहे हो, उसकी हर चीज़ों को आप समझ रहे हो। आप पढ़े लिखे होगे तभी तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि बच्चे को कब कहाँ आपकी ज़रूरत है और कहाँ तक आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर घर से कहते हैं कि घर ही बच्चों की पहली शिक्षा या विद्यालय होता है, माता पिता उनके पहले शिक्षक होते हैं, खास करके उसकी मम्मी। अगर मम्मी पढ़ी लिखी हो, अपने बच्चे को अच्छे तरीके से संभाल रही हो, अपने बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ा रही हो तो सुपर, उसके बच्चे स्कूल में ही नहीं बहुत जगह टॉप नंबर पे आते हैं। क्योंकि बच्चे आजकल पढ़ते सभी हैं, खर्च बहुत हो रहा है पैसे बच्चों पर, लेकिन अभी के दरमियान में देखा जा रहा है जो बच्चे अपने माता पिता से पढ़ते हैं, जो अपने माता पिता के अटैचमेंट में रहते हैं, वो बच्चे कुछ ज़्यादा अच्छा करते हैं। भले उसके परसेंटेज बहुत अच्छे नहीं रहते लेकिन आगे जाकर वो सबसे सुपर होते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए एक महिलाओं के अंदर। अगर आप कहते हैं ना, एक बेटी अगर पढ़ती है तो 2 घर को पढ़ाती है, 2 घर को संवारती है। मतलब इनके पढ़ने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, रहस्य है, और अब लोग इसीलिए पढ़ाते हैं। लेकिन आज की जनरेशन जॉब 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 के लिए बच्चे पत्नी मतलब चाहते कि मुझे जॉब वाली चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो ठीक है, अगर वो जॉब कर रही है तो अच्छी बात है, मैं इसे नकार नहीं सकती, क्योंकि वो लोग कहेंगे आप तो नहीं करते इसलिए बोल रही हो। लेकिन उस महिला से पूछ करके देखो कि जॉब कर तो रही है, पैसे तो ला रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो गंवा रही है जो कि वो घर पे रहते हुए अपने बच्चे को, परिवार को, घर को अच्छे तरीके से संभाल सकती थी, सहेज सकती थी, वो चीज़ उनसे छूट रही है। ये चीज़ तो मार्केट में भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हो, एक आदमी भी पैसा कमा रहे हो, ये सारी चीज़ आप अर्जन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ अपने आप आपके घर में आ जाएगी, आपको कहीं से भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सारी अच्छी क्वालिटी एक अच्छी लड़की में हो तो एक अच्छी पत्नी वो कहलाती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती से ही वो अच्छी पत्नी कहलाती है। चलिए, आपकी राय क्या है इस विषय में, आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। जितने भी नवयुवक इसको देख रहे हैं वो इस पर जरूर गौर फरमाएं, और मेरी ही बातों पर नहीं, आप इस पर विचार करें और आसपास अपनी नजरियों को दौड़ा करके इस सभी चीज़ों पर शोध करके अपने आप को संभालें, सही साबित करें और एक अच्छे मार्गदर्शन की ओर बढ़ें और खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने देने का मौका जरूर दें। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।